आपको एग्जॉस्ट और इनटेक का बता दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट में दिख रहा है कि 20 क्लियरेंस है और 15 वो कैसे की है प्लस माइनस, आपको वो भी समझा दिया। 3 mm की शिम लगी हुई है यहाँ पे, कहीं पे 2.95 mm की लगी हुई है, कहीं पे 3 mm की लगी हुई है, इनटेक में भी और एग्जॉस्ट में भी। और यहाँ पे एग्जॉस्ट की गेम का फ़र्क बता दिया था, एग्जॉस्ट की गेम में यहाँ पे और इनटेक की गेम में यहाँ पे, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना ये एग्जॉस्ट की गेम है, ये इनटेक की गेम है। सारी क्लियरेंस ओके हैं। जिस टाइम बाइक फिट होएगी आपको एक बार उसकी कंप्लीट वीडियो देख लेना। अभी सिर्फ हेड की ही पोस्ट होगी, हेड की आपने कैसे क्लियरेंस करनी है। मिलते हैं आपको अगले पार्ट में। हाल है आप सबके, ये ZX चैनल का हेड और हेड के शिम लगाने, बाल लगाने, पूरी मैंने कहा था ना आपको पार्ट टू पार्ट वीडियो दूँगा। हेड का भी आपको समझाऊँगा पूरी प्रॉपर फिटिंग के साथ, कैसे क्या करना है वो आपको बताने वाला हूँ। काम को करते हैं शुरू और बातें कम, काम ज़्यादा करते हैं। ZX NR का हेड का काम हो रहा है। ये इसके ओल्ड वाल की हालात देख लो, कितनी रस्ट और कितने गंदे। ये वाल एकदम नए लगेंगे और ये पैकिंग के साथ ओरिजिनल कावासाकी के। ये इनटेक के हैं, एग्जॉस्ट के भी आपको दिखा रहा हूँ। ये 4 स्पार्क प्लग हैं इसके, ये सारे लॉक हैं और सारे शिम हैं। शिम लोग ऐसे नहीं रखते, मैं आपको पर पॉइंट के हिसाब से सारे बताऊँगा कौन से क्या लगेंगे। हमको कोई मतलब नहीं होता कोई कैसे रख रहा है, क्या रख रहा है, कैसे रख रहा है, नाप के रखता है, पर हम कर देते हैं, ठीक है। जो अपना काम है ना, भूलने वाला नहीं है बिल्कुल भी कि हमको यार किसी ने सामान ख़राब कर दिया। हमको गाड़ी अगर बोरे में भर के भी मिलती है ना, हम वो भी पैक कर देते हैं, ठीक है। ये इसका हेड चेक कर लो, हेड मैंने खोल दिया। ये इसकी वाल सील भी चेंज होएगी और सारा क्लीन कर लिया है। अभी थोड़ा और क्लीन करना है। मैं इसकी आपको फेस दिखा देता हूँ। ये देखो अंदर से भी है ना, देख रहे हो जो भी थोड़ी बहुत अंदर रस्ट है कहीं कहीं पर, वो भी क्लीन करनी है। और मैं कैसे करता हूँ उसके लिए मैंने सामान रखा हुआ है, उससे क्लीन करता हूँ। जैसे इसके बाल लगेंगे, बाल और क्लियरेंस अकेले के लिए चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये हेड का ना कुछ आपको क्लियर दिखाता हूँ। जैसे ये कोई चीज़ें हैं जो आपको वैसे समझ नहीं आएगी, और ये जितने भी आपको स्क्रैच दिख रहे हैं ना, कुछ नहीं मिलेंगे क्योंकि हेड अभी क्लीन हुआ है, अभी फेस नहीं हुआ। ये फेस होएगा। ये पहले बहुत गंदा था। ये जितनी रस्ट देख रहे हो ना, अभी क्लीन करूँगा मेरी ड्रिल, और आपको दिखा नहीं सकता कैसे, और आपको थोड़ा ज़रूर दिखा सकता हूँ ये कैसे। ये इस तरीके से ना अंदर से क्लीन हो जाएगा। चेक कर रहे हो अब जो इसकी रस्ट हट गई है, आप दूसरे लिए देख रहे हो ना, ये भी इस तरीके से क्लीन करूँगा। ये देखो ऐसे एकदम क्लीन होना चाहिए। मैं आपको सारे क्लीन करने के बाद बाल लगाएंगे, फेस करेंगे, उसके बाद इसके शिम बैठाते हैं। लगा लेते हैं कुछ मैनुअल तरीके से, कोई ड्रिल नहीं यूज़ करनी, कोई कुछ नहीं यूज़ करना, प्यार से बाल लगाने। एक अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ। अनबॉक्स क्या करना, पन्नी फाड़नी है इसकी। ये इसका बिल्कुल ब्रांड न्यू वाल है, ठीक है। अब इसको फेस करते हैं और पलट गया मेरी जान। ये इसका ब्रांड न्यू वाल है। इसको कैसे ग्राइंड करना है, नीचे गत्ता और ये एक वाल दिखा देता हूँ। ये वाल आ गया, वाल लगाया है। ये किस तरीके से ग्राइंड करना है वो मैं खुद ही करता हूँ, खराद वाले की इतनी टेंशन नहीं लेता। ये मैंने ऊपर से मूव टाइट कर दिया है वाल में, और ये मेरा वाल। अब इसमें एमरी लगाऊंगा, ये रखी एमरी, और इसको ग्राइंड करता हूँ। एक वाल आपको दिखा देता हूँ, बाकी ये 16 के 16 वाल ऐसे ही लगेंगे, जो बाकी 15 बचे। ये एमरी आपको बताया बिल्कुल थोड़ी सी लगानी होती है। 2 साइड लगा देता हूँ कि अंदर अच्छे से घूम जाएगी, और इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेना कि एकदम घिस के चले। और इधर से इसकी सीट अच्छे से एकदम बैठ जाए, ऑयल वगैरह लीकेज ना है। वैसे न्यू वाल है, दिक्कत परेशानी नहीं थी। सिर्फ 2-3 मिनट तक ही ग्राइंड करना है, उसके बाद ये ओके हो जाएंगे। और 15 के बाल भी ऐसे ही लगेंगे।
हमारा एक वाल कंप्लीट हो गया। इसको खोल के चेक कर लेता हूँ मैं। इसका फेस चेक करते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पर एमरी लगी हुई है, पूरी गोल फैल गई है एमरी, मतलब वाल एकदम ओके है, पूरा गोल है। अगर कहीं पे जगह रह जाती तो इसमें दिक्कत परेशानी होती, इसको और फेस करना पड़ता। सेम इसी साइड देखनी है। अगर इस साइड क्वालिटी आ गई है ऐसी हर एक साइड में, यहाँ पे ऊपर से लेके नीचे तक चारों साइड से घिसा हुआ दिखना चाहिए। अपना फेस मतलब इसका हो गया। अब 15 बाल भी बाकी ऐसे ही लगाने हैं। मैंने 16 के 16 बाल लगा लिए हैं जिस तरीके से आपको बताया था। यहाँ पे मैंने निशान भी लगा लिए एक वाल के ऊपर। अगर मैं इन वाल को बाहर निकाल के क्लीन भी करूँ तो मुझसे मिसमैच ना हो और मैं किसी का वाल कहीं पे ना लगाऊँ, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता इनमें किसी वाल में। ये भी सेम है तो ये भी सेम है, तो बस ये मुझको नंबरिंग ही होती है जो लिखी हुई मुझको याद रहेगी, ठीक है। ये मैंने लिख दिया इस पर 1 2 2 ऐसे, ठीक है। यहाँ पे 5 6 7 8 तक हो गया, मतलब डबल 16 इस तरीके से कुछ हो जाएगा। अब इसको वॉश करते हैं। सबसे पहले इनको फेस करूँगा, फेस करने के बाद फेस के जब वाल लगाऊँगा आपको वो भी दिखाता हूँ। हेड मैंने इसका वॉश अभी करना है बाकी है, क्योंकि पहले सिर्फ मैंने इसे पानी वगैरह ही मार के साफ़ किया था। और इसकी वाल सील निकाल ली है, बुर्श दोनों ले आऊँ और डीजल से वॉश करेंगे अच्छे से एकदम। फिर उसके बाद पानी मारेंगे, फिर हवा मारने के बाद दिखाता हूँ कैसा क्लीन करना है। फिर इसकी वैसे वाल सील निकाल ली है, फिर वाल सील लगाऊंगा। कंप्लीट करके स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, काम को करते हैं शुरू। कंप्लीट हेड वॉश कर लिया, देख सकते हो कहीं पे आपको एक मिट्टी का दाना तक नहीं मिलेगा। और नीचे फेस कर दिया। ये वाल मैंने सिर्फ क्लीन करके लगाने। तो सबसे पहले इनकी शुरुआत ही सबसे पहले सील से करते हैं, उसके बाद इसके बाल लगाते हैं। तो सील मेरे पास है बिल्कुल ब्रांड न्यू कावासाकी की। ये है मेरे पास कावासाकी की सील है, ओरिजिनल कावासाकी की सील है। एक आपको एक लगा के दिखा देता हूँ। ये रही एक कावासाकी की सील ओरिजिनल, ठीक है। इसमें ऑयल डिप करके फिर इसको लगाना है। तो ये रहा मेरे पास ऑयल, इसको इसमें डिप कर दिया मैंने, ठीक है। इसमें ऑयल आ गया अंदर और इसको कुछ इस तरीके से प्यार से ये हाथ से ही लग जाएगी। आपको कोई फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें को ऊपर से हाथ रखा और इसको लगा दिया, कुछ इतनी प्यार से सीलें लग जाती हैं। सिर्फ इतना सा काम है और बाकी की सीलें भी ऐसे ही लगा लेनी है। उसको लगा के फिर दिखाता हूँ आपको। सीलें देख लेनी है आपने नीचे तक बैठी है कि नहीं, ठीक है। ये बिल्कुल सीधी होएगी अगर बैठी होएगी, ठीक है। आप चेक कर लो A to Z सारी, ये सारी की सारी सीलें परफेक्ट बैठी हुई हैं। अब इसमें वाल लगाता हूँ। मैंने बताया था ना इसके 8 नंबर के वाल से शुरुआत करते हैं, तो वहीं से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले 8 नंबर का वाल और इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के ही इसको पैक करना है। ये स्प्रिंग का सब कुछ सेट पड़ा है। तो ये है वाल। अब सबसे पहले चेक कर लेनी सील ओके। अब ये वाल यहाँ से पूरा फेस में बैठ गया, ठीक है। अब इसमें स्प्रिंग लगाने का काम शुरुआत करते हैं। नीचे वार्शल देख लेनी है, वार्शल है कि नहीं। एग्जॉस्ट से शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। ये ग्रीन वाला हिस्सा ऊपर रहेगा और इसके बाद इसमें से 2 काट रहे हैं। और ये हमारा कुछ वाल पुलर होता है इस तरीके का, तो खोल लेते हैं। मैंने बैठा दिया है इस कूलर की हेल्प से, क्योंकि मैं दिखा नहीं पाया, कोई है नहीं मेरे पास पकड़ने के लिए। जो था वो चला गया। आप ये लॉक लगा लेना बस ध्यान से थोड़ा, बाकी काम मैं आपको बताते रहूँगा। अब इसके मैं सारे वाल लगा लेता हूँ सेम इसी तरीके से। आपको हेड का समझा देता हूँ। ये हेड का डायग्राम है, ठीक है। 1 2 और 8 सिम, पूरे 8 के 8 नंबर लिखे हैं, ठीक है। क्लियरेंस रखनी है एग्जॉस्ट की 20 वैसे कंपनी 25 बोलती है, ठीक है, पर 25 रखते हैं। फिर उसके बाद नॉइज़ आती है तो इसलिए मैं 20 ही रखता हूँ। 20 से इंजन एकदम साइलेंट रहता है और बढ़िया चलता है।
ज़्यादा क्लियरेंस का बस यही फ़ायदा होता है कि वो एयर खोल के लेती है शुरू में, पर जब हीट हो जाती है तो क्लियरेंस बढ़ जाती है। तो इसलिए पहले ही 15 रखी है या 20 रखी है कि जब गाड़ी की हीट होए फिर भी आवाज़ ना बढ़े, वैसे की वैसी ही आवाज़ रहे। और क्लियरेंस शिम का शायद दिखा देता हूँ। ये एक शिम है मेरी, शिम 3 mm की है, और जो 2.95 mm की है वो मैंने इनटेक में लगा के रखी है। ठीक है, ये 3 mm 2.99 mm, ठीक है। ये मैंने लगा के रखी है एग्जॉस्ट में। आपको एग्जॉस्ट की जितनी सिमें मिलेगी सारी ही इसी साइज़ की मिलेगी, ठीक है। ये इनटेक और हेड की केम में क्या फ़र्क है, बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है क्या फ़र्क है। आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ की क्लियरेंस ले ली है तो इस टाइम मैं फर्स्ट की लूँगा, ठीक है, ऊपर टॉप की एग्जॉस्ट की। इनकी केम में फ़र्क यही रहता है, केम एक आपको ये लाइन दिख रही होगी ना यहाँ पे, और एक यहाँ दिख रही होगी, पर इसमें पीछे नहीं है, इसमें पीछे नहीं है, इसमें आगे है। ये एग्जॉस्ट की गेम होती है, और जो इसमें पीछे है ये इनटेक की गेम होती है। अब इसको मैं इसी तरह से लगाऊंगा। पहले इसके सारे रॉकर नीचे कर लेता हूँ, ये इसके रॉकर नीचे, और ये गेम इतनी प्यार से रख देता हूँ, और इसको इस पॉइंट पे चेक करूँगा मैं, ये बिल्कुल सेंटर में। यहाँ से मेरी पत्ती नीचे से एकदम अच्छी क्लियरेंस में बता देगी कितनी क्लियरेंस है इसमें। और इनटेक का मैंने चेक कर लिया था यहाँ का, ये यहाँ पे गेम खड़ी है ना, इस साइड का चेक कर लिया, एक साइड तो क्लियरेंस ठीक आ रही है पर एक साइड आउट आ रही है, पर मैं उसकी भी बाद में चेक करूँगा। पहले अब यहाँ की क्लियरेंस चेक करूँगा। यहाँ पे वो दोनों गेम पीछे से पीछे, ये दोनों गेम आ गए। इस यहीं पे इसकी मैं क्लियरेंस चेक कर लेता हूँ। अब इसके कवर कैसे लगाना है, अभी मैं सिर्फ नंबरिंग के हिसाब से लगा रहा हूँ चेक करने के लिए, जब बाद में फिट करूँगा उसका हिसाब किताब अलग होएगा। इसका कवर है, बाकी 1 2 3 4 नंबर ऐसे ही। जैसे मैं शिम की ना क्लियरेंस चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो 10 और 6 नंबर की 2 पत्तियाँ, मुझको यहाँ पे 15 क्लियरेंस चाहिए। और ये 16 नंबर की अगर पत्ती जा रही है अंदर तो फिर मुझको वहाँ पे क्लियरेंस कम करनी पड़ेगी। यहाँ पे 16 नंबर की पत्ती नहीं जा रही है, पर यहाँ पे जा रही है, ठीक है। 1 2 ये तीसरा है, और तीसरा नंबर वहीं पे लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियरेंस ज़्यादा है 16, और यहाँ पे भी चेक कर रहा हूँ, यहाँ भी जा रही है 16। तो 16 की नहीं, मुझको 15 की क्लियरेंस चाहिए। 15 की क्लियरेंस के लिए ना मुझको ये दोनों ही शिमें चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसमें क्या साइज़ निकल रहा है और क्या डालना है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे आपने चेक कर लिया, ठीक है। 16 यहाँ जा रही है, 16 यहाँ जा रही है, और यहाँ पे 16 नहीं जा रही। यहाँ पे अब 15 का दिखाता हूँ आपको। 15 की गेज मेरे पास, 15 चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे 15 जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे तो लूज़ ही है, पर ये दोनों अपनी ओके है। 15 की क्लियरेंस यहाँ पे इनटेक में 15 ही चाहिए होती है मुझे, 15 15 20 20, ठीक है। और यहाँ पे आपको 20 चेक करा दूँगा, ठीक है। वैसे मैंने चेक कर लिया, इस हिसाब से समझ लो। यहाँ पे इस साइड 20 चाहिए एग्जॉस्ट में, इनटेक में 15 चाहिए। एग्जॉस्ट और इनटेक, एग्जॉस्ट और इनटेक, ये दोनों गेम उसका हिसाब किताब मैंने लिख के रख दिया, कुछ इस हिसाब से काम करना है। मैंने आपके सामने भी क्लियरेंस देखी थी, 17 आ रही है, पर मुझे चाहिए नहीं। और यहाँ पे 16 आ रही है। यहाँ के शिम का अंदर का साइज़ देखना है और इसके अंदर का साइज़ देखना है क्या है दोनों का। ये शिम अगर अलट पलट के लगानी पड़ी फिर सही होता है तो फिर हम लगा देंगे, और बाकी गेम उस साइड से तो हमने चेक नहीं किए, जो चेक किए हैं पहले उसको क्लियर करते हैं। अब मुझको यहाँ पे क्लियरेंस 20 चाहिए, 17 है, यहाँ पे 16, यहाँ पे 15 चाहिए। वो कैसे चेक करनी है वो बता रहा हूँ। ये पहले गेम निकाल लूँगा इनटेक वाली, और ये एग्जॉस्ट वाली, ये एग्जॉस्ट वाली गेम निकाली, इनटेक निकाल ली। और मुझको यहीं से देखना है 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर, इस हिसाब से कुछ काम करना है। 17 आ रही है, ये इसका, ये अपने पास मैग्नेट पेन है, ये मैग्नेट पेन यहाँ पे लगाया, ये शिम बाहर निकाल ली, शिम बाहर निकाल ली। और इस गेज से चेक करा देता हूँ आपको। और मेरे हाथ अकेले बंदा हूँ यार, कैसे दिखाऊँ आपको। यहाँ पे 3 mm है, तो पूरा खींच के देख लेता हूँ लास्ट तक कितना जाता है। 2.98 mm,
मुझको चाहिए यहाँ पे इस हिसाब से 2.95 mm, अगर मुझको यहाँ पे 20 क्लियरेंस चाहिए, ठीक है। और ये शिम अभी मैं यहाँ पे रख देता हूँ बाहर निकाल के। ये एक 17 नंबर की जो काउंट हमने किया होगा उस हिसाब से, और दूसरा भी चेक कर लेता हूँ। शिम थी दूसरे नंबर की, अभी इस साइड लगा दूँगा मैं। ये हमारी एक क्लियरेंस यहाँ पे 20 हो गई, ठीक है। अब ये इसको बंद कर दूँगा। अब इसको देखने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि खुद क्लियरेंस इसकी मिल गई है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं होएगी। और ये शिम में मुझको पॉइंट कम करने पड़ेंगे, इसके लिए चेक करना पड़ेगा। इसमें देखो 2.99 का भी 88, ठीक है, 88 आ रहा है। वैसे मुझको चाहिए 2.955। और मुझको यहाँ पे जो क्लियरेंस बढ़ रही थी यहाँ की देखनी पड़ेगी कितनी थी। यहाँ पे 16 आ रही थी, ये सेकंड वाली है जो आपको दिखाया। ये यहाँ पे मैप में 3 और 4, ये फर्स्ट और सेकंड। यहाँ से इसकी क्लियरेंस चेक कर लेता हूँ कितनी है। यहाँ पे 298 आ रही है, 7। और मुझको चाहिए यहाँ पे 2.99 की सिम मुझको वहाँ पे चाहिए थी। ये 2.99 का हो गया, प्लस माइनस करके आप खुद देख लेना, नहीं तो पढ़े लिखे हो गए अगर आप हेड का काम कर रहे हो। ये ओके। अब इस साइड की देखनी है मुझे। सिम चेंज कर दी मैंने और ये इस साइड की निकाल ली है। 1 2 3 चौथे नंबर की है। इसमें क्लियरेंस चेक कर लेता हूँ कितनी है। इसमें भी इतनी आ रही है 2.95। इसमें चाहिए मुझे 2.9 16 आ रही थी ना इसमें, तो 2.97 चाहिए मुझको। 2.97 2.97 2.976 2.976 चलो चल जाएगी। वैसे एक ही है, एक से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं। ये अपनी ये दोनों कंप्लीट होगी और ये दोनों कंप्लीट होगी। अब इनकी दोनों की क्लियरेंस ओके आएगी, दोनों में कोई फ़र्क नहीं आएगा। और जो इसकी थी ये तो अपनी है ही पूरी फिक्स, इसमें 15 की क्लियरेंस आ ही रही है। अब ये दोनों भी हमने ओके कर दी है। आपको एग्जॉस्ट और इनटेक का बता दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट में दिख रहा है कि 20 क्लियरेंस है और 15 वो कैसे की है प्लस माइनस, आपको वो भी समझा दिया। 3 mm की शिम लगी हुई है यहाँ पे, कहीं पे 2.95 mm की लगी हुई है, कहीं पे 3 mm की लगी हुई है, इनटेक में भी और एग्जॉस्ट में भी। और यहाँ पे एग्जॉस्ट की गेम का फ़र्क बता दिया था, एग्जॉस्ट की गेम में यहाँ पे और इनटेक की गेम में यहाँ पे, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना ये एग्जॉस्ट की गेम है, ये इनटेक की गेम है। सारी क्लियरेंस ओके हैं। जिस टाइम बाइक फिट होएगी आपको एक बार उसकी कंप्लीट वीडियो देख लेना। अभी सिर्फ हेड की ही पोस्ट होगी, हेड की अपने कैसे क्लियरेंस करनी है। मिलते हैं आपको अगले पार्ट में।